पहले के समय में खजाने की रक्षा सर्प करते थे, इसीलिए सर्प मंत्र के द्वारा उन द्वारों को बंद किया जाता था, जिन्हें केवल और केवल गरुड़ मंत्र जानने वाला ही खोल सकता है। और उस खजाने के मालिक होते थे कुबेर। आपने सुना है कुबेर का जो वाहन है वो नेवला होता है। ऐसा नहीं है कि कुबेर में नेवला पे सवारी करते हैं। नेवला कुबेर का वाहन इसलिए होता है क्योंकि नेवला और सर्प की थोड़ी सी दुश्मनी होती, सर्प नेवला की दुश्मनी पुरानी है, तो नेवला जो है सर्प पे भारी पड़ जाता है और सर्प खजाने की रखवाली करता है और नेवला उस खजाने को अपने मालिक तक पहुंचाता है। इसलिए कुबेर के वाहन में नेवला को, आपने कुबेर का यंत्र देखा होगा तो उसमें भी छोटा सा नेवला बना रहता है, कुबेर जी का जो यंत्र होता है, और मूर्ति में तो बना ही होता है। लक्ष्मी जी कमल के पुष्प पर विराजित तो होती हैं। लक्ष्मी जी धन की देवी हैं, लेकिन लक्ष्मी जी को खजाने से कोई लेना देना नहीं है, वो तो समृद्धि की देवी हैं। इसीलिए उनके आसपास हाथी खड़े होते हैं। हाथी समृद्धि का प्रतीक है, इसलिए कहते हैं हाथी पालना सबके बस की बात नहीं है। बड़ी पुरानी कहावत है, हाथी के पाँव में सबका पाँव आ जाता है। ऐसे हाथी समृद्धि का प्रतीक है, इसलिए पुराने राजे महाराजे हाथी पाला करते थे। गज को शुभता का रूप मानते हैं, इसीलिए एक नाम श्री लक्ष्मी जी का गजगामिनी है। वो कमल के पुष्प पर बैठती हैं और हाथी उस विग्रह को, माँ के स्वरूप को अपनी सूंड से स्नान कराते हैं। ऐसा वो रूप मैया का बनाया जाता है। माँ के इस रूप को वैभव के स्वरूप में देखा जाता है। तो जब खजाने के लिए सर्प और गरुड़ के मंत्रों का उपयोग होता था, तब इस विद्या को पूर्ण रूपेण लुटेरों से बचाने के लिए लुप्त कर दिया गया कि नहीं तो ये जो बचा है उसको भी ले जाएंगे। अब आने वाले समय में जो इस मंत्र को जानेगा वही उस खजाने के द्वार को खोलेगा। तो बहुत सारे मंदिर हैं, बहुत सारी जगह हैं भारत में ऐसी, जहाँ पर भारत में इतना सोना है आज भी कि अगर वो पूरा सोना निकल जाए तो आज भी भारत सोने की चिड़िया है, आज भी इतना लूटने के बाद भी, लेकिन उसको कहीं ना कहीं मंत्रों से, आपने देखा होगा कुछ पहाड़ ऐसे हैं, जैसे सोनभद्र की तरफ चले जाओगे तो वहाँ स्वर्ण के टुकड़े मिलते हैं, क्योंकि सोन नदी के किनारे वो आचार्य रहते थे, वो राजे महाराजे रहते थे जो स्वर्ण बनाने का कार्य करते थे। इसलिए आज भी वहाँ के पहाड़ों में सोने के टुकड़े हैं। लोग पहाड़ खरीदते हैं और उसमें से खुदाई करवा के सोने के टुकड़े निकालते हैं और उनका व्यापार करते हैं। ऐसा देखा गया है, आज भी ये होता है।